जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अंजुल और आपका स्वागत है हमारे परिवार में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। केंद्र में और राज्य में क्या संबंध है, केंद्र में कैसे काम किया जाता है, राज्य में वही मंत्रिपरिषद कैसे काम करता है। चीज़ों को एक बार लेवल से बिठाने का प्रयास करेंगे, तब चीज़ें देखते हैं। अगर हम केंद्र स्तर पर बात करते हैं, किस पर बात करते हैं दोस्तों? केंद्र स्तर पर। और अगर हम बात करते हैं राज्य स्तर पर, किस पर दोस्तों बात करते हैं? केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। चीजों को समझना, आप लोग लिख लो संविधान। तो केंद्र स्तर पर होती है हमारी संघीय विधायिका। क्या होती दोस्तों? संघीय विधायिका। और अगर हम राज्य स्तर पर बात करते हैं तो इसको बोला जाता है राज्य विधायिका। क्या बोला जाता है? राज्य विधायिका। चीजों को समझो, बस 2 मिनट क्लास को देखते रहो, उसके बाद अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। संघीय विधायिका, जिसको आप लोग संसद कह सकते हैं, ठीक है, और राज्य विधायिका को आप लोग कह सकते हैं विधानमंडल। क्या कह सकते हैं दोस्तों? राज्य विधायिका को आप लोग कह सकते हैं विधानमंडल। तो चीजों को समझते हैं। संसद आखिर है क्या, विधानमंडल है क्या, केंद्र स्तर पर संसद क्या काम करती है, राज्य स्तर पर विधानमंडल कैसे काम करता है, कौन कौन काम करता है, तो इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संसद के हमारे 3 अंग हैं। नंबर 1 आपका हो गया राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा, और अगला पॉइंट हो गया आपका लोकसभा। वहीं अगर हम बात करते हैं विधानमंडल की, तो विधानमंडल आपका संबंधित होता है राज्य से, और राज्य का प्रथम आदमी होता है राज्यपाल। राज्यपाल, उसके बाद हो गया आपका विधान परिषद, और उसके बाद हो गया आपका विधानसभा। क्या हो गया साथियों? आपका विधानसभा। चीजों को समझते हैं। राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं संसद के अंदर, राज्यपाल के कार्य क्या है विधानमंडल के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा कैसे काम करती है इस देश में, वहीं राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा कैसे कार्य करती है। तो दोस्तों, चीजों को एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बार समझते हैं, इन चीजों का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं, आखिर इन चीजों को कौन कौन से अनुच्छेद से लेकर आया गया है। तो अगर आप संसद की बात करते हैं तो अनुच्छेद आर्टिकल 79 के तहत संसद को रखा गया है। वहीं जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत जो राष्ट्रपति का पद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति का पद होगा। और ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। दूसरी बात यह है कि आप मेरी बात को सुने ज्यादा तो चीजों को और समझ में आएगा। जो हमारी राज्यसभा है दोस्तों, अनुच्छेद 80 के तहत, और लोकसभा आपकी अनुच्छेद 81 के तहत। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 79, 80 और 81। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल की, तो ये हो गया राज्य विधानमंडल की, तो ये हो गया आपका 168। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य में विधानमंडल बनाए गए हैं। विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, विधान परिषद की, तो अनुच्छेद 169 के तहत, और विधानसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 170 के तहत राज्य में विधानसभा का निर्माण किया जाता है। अगर हम राज्यपाल के पद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 152 के तहत राज्य में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। तो चीजों को थोड़ा और समझते हैं, डीपली जानकारी लेते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का कार्य क्या है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। थोड़े और बचते हैं हमारे प्रधानमंत्री और इनका मंत्रिपरिषद। ये कहां पर कार्य करेगा? ये आपका संघ में। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक बार चीजों को फिर समझते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या है, मुख्यमंत्री और इनका मंत्रिपरिषद क्या है। हालांकि ये आपका मंत्रिपरिषद है अनुच्छेद 163 और 164 के तहत आया है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इनका ये 74 और प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 के तहत कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। आखिर राष्ट्र अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संसद के थोड़े अभिन्न अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो सबसे पहले नंबर 1 हम राष्ट्रपति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी कार्य और शक्तियों की, कार्य एवं शक्ति राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 53 में लागू की गई हैं कि राष्ट्रपति के हाथ में शक्तियां हैं, अनुच्छेद 53 के तहत आते हैं। अगर मैं इसके निर्वाचन की बात करता हूं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 यानी कि अनुच्छेद 54 के तहत होता है। और दूसरी बात है कि इसका निर्वाचन होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है या अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है? तो आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि हम लोग एमएलए या एमपी को चुनते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं एमएलए या एमपी, वही जाकर संसद में वोटिंग करके राष्ट्रपति को चुनते हैं। इनडायरेक्टली रूप से हमारे जो प्रतिनिधि हैं जनता के, वो चुनते हैं राष्ट्रपति को अनुच्छेद 54 के तहत। अच्छा, अगर मैं इनके शपथ की बात करता हूं तो शपथ इनको अनुच्छेद 60 के तहत दिलाई जाती है, पद एवं गोपनीयता की शपथ। और शपथ इनको दिलाता कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं पद एवं गोपनीयता की। दूसरी बात, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। और ये महाभियोग है लोकसभा में लाकर राज्यसभा में 14 दिन के अंदर इसको पास करना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्रपति को महाभियोग लागू होगा। हालांकि भारत में आज तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लागू नहीं किया गया है। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू किया जाता है तो उस स्थिति में जो भारत का राष्ट्रपति का पद है उसको उपराष्ट्रपति संभालेंगे और केवल अधिकतम कितने माह तक? 6 माह तक उपराष्ट्रपति उस पर कार्य करेंगे। तत्पश्चात राष्ट्रपति पद का चुनाव दोबारा से होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा और जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। इनके पास थोड़ी शक्तियां भी होती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इनकी आपात शक्ति की, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपात शक्ति की राष्ट्रपति के जानते हैं आप सब लोग, 3 शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत इनके हाथ में काफी शक्तियां हैं और उनमें इंपॉर्टेंट है आपकी आपात शक्ति। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपका ये हो गया वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। ये हो गया राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और ये हो गया आपका अनुच्छेद 352 हो गया आपका आपात शक्ति। क्या हो गया दोस्तों? आपात शक्ति। चलिए, चीजें समझ में आई होंगी। राष्ट्रपति के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत लिया गया है। इसके कार्य और शक्ति संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आती है। निर्वाचन इसका अनुच्छेद 54 के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से होता है। शपथ इसको अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। इस पर महाभियोग लाया जाता है। उस दशा में 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, चलिए इनके हाथ में कुछ शक्तियां भी हैं, जैसे आपात शक्ति 352 में, ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, चलिए इनकी थोड़ी उम्र के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र चाहिए 35 वर्ष और इनका जो वेतन होता है 5 लाख रुपया पर मंथ। कितना होता है दोस्तों? 5 लाख रुपये प्रति महीना। और इनकी उम्र होती है मिनिमम 35 साल। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम के अंदर, क्या भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की अधिकतम उम्र क्या है या अधिकतम समय सीमा क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए ना तो कोई समय सीमा निर्धारित है और ना ही पदों की क्रम संख्या निर्धारित है। जैसे कि ऐसा निर्धारित नहीं है कि कोई
राष्ट्रपति अगर एक बार बन गया तो वो एक ही बार बन सकता है, या 2 बार बन गया तो 2 बार बन सकता है, ऐसा नहीं है। अनगिनत टाइम आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे अमेरिका के संविधान में नियम है कि कोई राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता। हालांकि यह प्रक्रिया भारत में लागू नहीं है। आप मरणोपरांत तक भारत के राष्ट्रपति रह सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चलिए थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं, राष्ट्रपति के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक सबसे पहले हम अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कौन थे? भारत के, सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करता हूं, भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करता हूं, तो ये हो जाएंगे दोस्त डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन साहब थे। ठीक है, और इनकी पद पर मृत्यु हो गई थी। इनकी पद पर मृत्यु हो गई थी। उस समय वेंकट गिरी, ये उपराष्ट्रपति थे। वेंकट गिरी उपराष्ट्रपति, इन्होंने कार्यभार लगभग 70 दिन चलाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कैसे आएगा? पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था तो वेंकट गिरी। उसी टाइम पर एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने भी लगभग 35 दिन राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो इसका मतलब ये हो गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के मरणोपरांत वेंकट गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, तो वेंकट गिरी हो जाएंगे आपके। चलिए, अगर हम भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करता हूं, तो आप सब लोग जानते हैं श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी महामहिम हमारे राष्ट्रपति हैं। चलिए, थोड़ी चीज़ें और समझ में आई होंगी। इसी से रिलेटेड थोड़ा एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। और राज्यसभा और उपराष्ट्रपति, चलिए अब बात करते हैं हम लोग राज्यसभा की। तो राज्यसभा आर्टिकल 81 के तहत आती है भारतीय संविधान के। ठीक है, तो राज्यसभा में सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसको कहते क्या हैं? इसको हम लोग उच्च सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको उच्च सदन भी बोला जाता है या अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, उच्च सदन या अपर हाउस। दूसरी बात, अगर मैं इसमें सीटों का विवरण करता हूं, सदस्यों की संरचना की बात करता हूं, तो इसमें जो सदस्य होते हैं दोस्तों, कुल सदस्य इसके 250 होते हैं। कुल सदस्य कितने होते हैं इसके? 250, जिसमें 238 राज्य से और, ठीक है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन करता है? राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये होती है संविधान के राज्यसभा की प्रक्रिया। अगर हम वर्तमान में यह स्थिति देखें कि वर्तमान में यह प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों वर्तमान में इस प्रक्रिया को देखते हुए 233 सदस्य तो राज्य से आए हैं। ठीक है, 233 सदस्य कहाँ से आए हैं? राज्य से। और 12 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। 12 सदस्य कैसे हैं? मनोनीत हैं। तो इसका मतलब टोटल हो गया 245 सदस्य। एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन बनेगा कि राज्यसभा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो 81 के तहत। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को।
राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तो 250, राज्यसभा में राज्यों की सीटों की संख्या तो 238, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है तो 12, वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या है 245। ठीक है, चीजें समझ में आई। चलिए अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा को चौथी अनुसूची के तहत, दोस्तों चौथी अनुसूची के तहत राज्यसभा को चौथी अनुसूची में रखा गया है। जो राज्यसभा में सीटें हैं वह चौथी अनुसूची के हिसाब से आवंटित की गई है। ठीक है, चौथी अनुसूची में आवंटित की गई हैं और जो सीटें होती हैं राज्यसभा की यह जनगणना के आधार पर दी जाती हैं। किसके आधार पर दी जाती हैं दोस्तों? ये दी जाती हैं आपकी जनगणना के आधार पर। तो 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया था या राज्यसभा में सीटें स्थापित की गई थी 1971 की जनगणना के द्वारा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत रिलेटेड है एग्जाम से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनगणना के तहत राज्यसभा में सीटों का आवंटन हुआ था। तो 1971 या 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन हुआ। चलिए थोड़ा और जानते हैं कि इसका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा के कार्यकाल, और कार्यकाल किसका? केवल और केवल सदस्यों का, वो होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। दूसरा, इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर 1/3 सदस्य रिटायरमेंट हो जाते हैं। कहाँ से? राज्यसभा से। यहीं से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। क्या नाम है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। इसको भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत पद प्राप्त हुआ है और इसमें अनुच्छेद 64 में लिखा गया है कि भारत में राज्यसभा का एक सभापति होगा या उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के सभापति होंगे। तो इसमें ऐसे लिख दो, राज्यसभा के सभापति। उपराष्ट्रपति का पद 63 में है और अनुच्छेद 64 में लिखा गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो क्वेश्चन ये रिलेट कर गया कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा और जानते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसको हटाता हूं थोड़ा। देखो, अगर हम इनकी बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भाई कौन है? तो सर्वपल्ली, आप लोग जानते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में वेंकैया नायडू। कौन है दोस्तों? वेंकैया नायडू। अब थोड़ी एक चीज समझ में आती है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, इनके सम्मान में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और ये शिक्षक दिवस हम लोग कहाँ मनाते हैं? भारत में। तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया दोस्तों? 5 सितंबर। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में आया है। अगर हम विश्व में बात करते हैं कि विश्व में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे, तो वो होता है 5 अक्टूबर। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर और विश्व में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए थोड़ा और बात करते हैं लोकसभा के बारे में, कि हालांकि लोकसभा होती क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, लोकसभा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो लोकसभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत रखा गया है।
अगर मैं इसमें सदस्य की बात करता हूं तो मैक्सिमम सदस्य की संख्या होती है इसमें 552। अधिकतम सदस्य इसमें कितने रह सकते हैं लोकसभा के अंदर? 552 सदस्य लोकसभा के अंदर रह सकते हैं, जिसमें 552 में एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। 530 सदस्य तो आपके आएंगे राज्य से, 20 सदस्य आएंगे आपके केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है दोस्त, और 2 सदस्य वो होते हैं आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कुल मिलाकर हो गए 552 सदस्य। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552। दूसरी बात, अगर हम वर्तमान में बात करते हैं इसकी कि वर्तमान में लोकसभा की क्या स्थिति है, उसको भी एक बार थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो 530 सदस्य तो राज्य से हैं, ठीक है दोस्तों, 530 सदस्य तो राज्य से ही हैं। 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय हैं। तो इसका मतलब टोटल हो गया 545 सदस्य। तो वर्तमान में संसद की लोकसभा में कुल कितने वर्तमान सदस्य हैं? तो 545 और अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए लोकसभा सदस्य के बारे में। तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो आप सब लोग जानते हैं मीरा कुमार। बहुत से स्टूडेंट मीरा कुमारी कर देते हैं, मीरा कुमारी नहीं होता है, मीरा कुमार होता है केवल। ठीक है, और वो भी क्या है? महिला है। और ये क्या है? कौन सी महिला है? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा और। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है दोस्तों? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी। तो चीजें समझ में आई। चलिए थोड़ा और जानकारी समझते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। संसद में 2 अभिन्न अंग और हैं, एक आपके प्रधानमंत्री और दूसरे इनका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद आपका अनुच्छेद 74 के तहत और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के तहत आता है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं, जिनको आप लोग जानते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद कैसे बनता है मैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले होगा आपका पीएम, पीएम के बाद होंगे आपके कैबिनेट मंत्री, उसके बाद होंगे आपके राज्य मंत्री और राज्य मंत्री के बाद होंगे आपके उप मंत्री। और ठीक है, और इस पूरे को बोलते हैं हम लोग क्या? मंत्री परिषद। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? तो मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। क्लियर दोस्तों? मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से किसके उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। तो दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी आज की क्लास में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन करो और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से कुछ कारण हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।